हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BSCB ऑनलाइन एकेडमी में। तो हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा रहे थे? न्यूमेरिकल 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 ही तो पढ़ा रहे थे। तो आज भी हम आप सभी को न्यूमेरिकल ही पढ़ाने हैं, क्योंकि देखिए दो तीन न्यूमेरिकल बना दो तीन न्यूमेरिकल बना देने से ये नहीं होता है कि न्यूमेरिकल हम एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, न्यूमेरिकल एक ऐसा क्यों है ना कि आपको घुमा के पूरा पूछेगा, पूरा पूछा दम इधर से इसी कर देगा। जितना मैथ नहीं ना घुमाता है जी, उससे ज्यादा न्यूमेरिकल घुमाता है। क्योंकि हमसे पूछिए न्यूमेरिकल का दर्द। न्यूमेरिकल हम इतना बनाए हैं ना कि आप लोग अभी तक नहीं बनाए होंगे। ठीक है, आप लोग जब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, उस समय आपको न्यूमेरिकल बताई जाएगी। ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिएगा ना, तो आपको बस उस समय तो एक ट्रेलर रहता है ना, उस तरह से दिखेगा। ये तो ट्रेलर भी नहीं है इसमें, तो एक 10th क्लास की बुक है ना बहुत की, उसमें ट्रेलर भी नहीं है। ट्रेलर तो बस उसमें दिखाई देगा जब आप कुछ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। और पिक्चर तो आप डिप्लोमा का बाद देखिएगा, डिप्लोमा में देखिएगा। ठीक है, तो छोड़िए, हम आप सभी को डिप्लोमा नहीं करा रहे हैं, हम आप सभी को 10th की तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोग जो भी डिप्लोमा लेवल की तैयारी करना चाहते हैं ना, डिप्लोमा लेवल की, तो आप लोग एकदम सही जगह पर आए हैं। 10th के साथ डिप्लोमा लेवल की तैयारी करा रहे हैं, समझो। तो हम वो नहीं है, हम भी डिप्लोमा कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि हम डिप्लोमा नहीं किए, हम डिप्लोमा की तैयारी की, डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम दिए, तैयारी किए। पहले हमको 10th क्लास में ये सब नहीं समझ में आती थी। ये हमको तो 10th क्लास में पूरा फिजिक्स ही नहीं समझ में आया। हमको बताएं कब समझ में आया? जब हम डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे थे ना, तब हमको जाके समझ में आई कि फिजिक्स क्या होता है। 10th के फिजिक्स में हमको ये चीज पढ़ना है। ठीक है, हल्के में मत दीजिएगा, ताकि आपको ये 12th में भी मिलने वाली है। 12th की भी हम पढ़ाई की है। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो 12th में भी आपको ये मिलेगी। तो हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे, तो न्यूमेरिकल की तैयारी इस तरह से कीजिए ना कि आने वाले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी हो। जो लोग आप लोग डिप्लोमा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ तक की कीजिए। एक तरह से आपका बिहार बोर्ड भी तैयार हो जाएगा, एक तरह से आगे आने वाली फ्यूचर भी तैयार हो जाएगी। एकदम इसी तरह से न्यूमेरिकल आती है, समझे। एग्जाम में बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम, सॉरी, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन में आपको एकदम इसी तरह से क्वेश्चन आएगी, जिस तरह से हम पिछले वीडियो में कराए हैं। ठीक है, एकदम इजी से इजी पूछता है। हमसे पूछा था तो हमसे तो नहीं बना था। हम बोले ना आपको कि हम 12th में 10th क्लास में फिजिक्स कुछ नहीं जानते थे। हमको तो बस आगे पता चला कि फिजिक्स में ये पढ़ना है, और फिर हम कुछ समय से जो लगे फिजिक्स में। आप लोग देख ही रहे मेरा परिणाम। इतना हो गया कि मैं किताब बिना देखे पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इतना फिजिक्स पढ़ लिए, इतना भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अब हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। तो अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन तो उतना याद नहीं रहता, क्योंकि क्वेश्चन 2 लाइन 3 लाइन का ही रहता है। ठीक है, लेकिन हाँ, लेक्चर 100% देखिएगा। ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड में यही वाला क्वेश्चन आ जाए, फिर हम पर केस हो जाएगा कि ये है जो क्वेश्चन लिख करवा दी। लेकिन इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, जिस प्रकार से हम क्वेश्चन देंगे ना आपको, उसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। बस मात्र यूनिट रहता है ना, यूनिट चेंज रहेगा। और जो अंक लिखा हुआ रहता है ना, जैसे 20 लिखा हुआ 40, वो आपको चेंज रहेगा। बस यही रहता है, और कुछ अंतर नहीं रहता। ठीक है, तो हम अब आगे हम आप सभी को क्वेश्चन लिखाते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रही है, एकदम परफेक्ट। देखिए इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अगर यही लिख देगा तो कहेगा कि इसने क्वेश्चन लिख करवा दिया, फिर हमको पुलिस लेके चली जाएगी। इसलिए क्वेश्चन इसी प्रकार से भी रह सकती है, समझे। लेकिन यहाँ पर ये 2 के जगह पर आपको 4 भी दे देगा, यहाँ पर 10 के जगह पर 20 या 30 40 भी दे देगा, यहाँ पर 20 के कुछ अंक चेंज रहती है, समझे। लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको पूछती है बिहार बोर्ड में, कुछ ज्यादा चेंज नहीं करती। बिहार बोर्ड जानता है कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट बहुत ही कमजोर वीक होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जैसे कि गणित में पूछते हैं, गणित में तो एक को सिद्ध करने के लिए दे देता है जी। गणित से तो ये बहुत ही इजी है। अगर आप इससे दिल लगाइएगा ना तो बहुत जल्दी ही प्यार हो जाएगा। गणित से प्यार दिल लगाइएगा ना तो बहुत जल्द प्यार नहीं होगा। उसके लिए रोटियां बेलनी पड़ती है, समझे। काली लड़की तो तुरंत पड़ जाएगी, लेकिन गोरी लड़की, समझिए तो ये काली लड़की है,
ये उतना भी काली नहीं है, ये भी थोड़ा सा थिरकती है, मंडकती है, समझे। ऐसा नहीं है कि ये भी तुरंत पट जाएगी आपसे, ये भी थोड़ा सा रुकती है। लेकिन हाँ, गोरी लड़की तो पूरा आपको भावे नहीं देगी। उस प्रकार से गणित है, समझे। गणित को गोरी लड़की समझियो ना, मेरकल को काली, थोड़ा सा गोरी, समझे। सांवर जिसको कहते हैं हम लोग मगही भाषा में, सावर। सावरे सवरे रंग, कौन सा, हाँ सावरी रंग। तो ये है न्यूमेरिकल। तो चलिए हम आगे बताते हैं, बहुत हो गया मजाक। अब हम आगे बढ़ते, क्वेश्चन क्या बोल रही है देख लेते हैं। पूरे क्वेश्चन कैप्चर हो चुकी है या नहीं, कट रही है क्या, हम देखते हैं थोड़ा सा। यस, दिख तो रही है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। क्या बोल रही है मेरा, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है मेरा, समझे। क्या बोल रही है, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की दूरी भी दी हुई है, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है हम लिख लेते हैं पहले। क्या बोला, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, यानी कि वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, एच से डिनोट करते हैं। यानी कितना दिया हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया हुआ है, तो मेरा 2 सेंटीमीटर दिया। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ, यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ। ये किसका मान दिया हुआ है मेरा, तो यू का मान मेरा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वास्तु दूरी को किस से डिनोट करते हैं, तो यू से डिनोट करते हैं। तो यू का मेरा मान दिया हुआ है, यू का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दिया हुआ है ना उसको लिख रहे हैं। अच्छा इधर देख रहे हैं, हम भुला गए, थोड़ा सा कट रही, इसको हम कैमरा थोड़ा सा हिला देते हैं, आराम आराम से। हाँ अब तो दिख रही होगी, कैमरा हिला दी, हो गया। अब क्या, उस रखी गई है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बन रहा, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसमें बोल रहा, ठीक है। उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होती है। कहाँ पर प्राप्त होती है, तो 20 सेंटीमीटर की, यानी कि मेरा भी का मान भी दिया हुआ है, याद कीजिए। प्रतिबिंब सॉरी, हाँ क्या, 20 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, तो भी से डिनोट करते हैं। तो भी का भी मेरा मान दिया हुआ है। तो अवतल दर्पण की फोकस तथा आवर्धन ज्ञात करें, यानी कि एफ का मान निकालने के लिए कह रहा है और एम का मान निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। एफ का मान निकालने के लिए कह रहा है और एम का मान मेरा निकालने के लिए कह रही है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप सभी तो जान ही हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यानी कि पहले हम लोग लेंस सूत्र लगाएंगे। तो पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं, तब आपको और आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। फिगर हम लोग इसलिए बनाते हैं ना, ताकि देखिए आप लोग कोई लड़की को देखिएगा तभी वो याद रहेगी। ऐसे खाली नाम सुन के रहिएगा तो नहीं याद रहेगी, समझे। आप जब उसको देखिएगा तब आपको चेहरा याद रहेगा कि हाँ कि ये है। नाम सुन रहिएगा तो आप कैसे पहचानिएगा। यहाँ पर वही बात हो रही है, फिगर से देखिएगा ना तब आपको समझ में आएगी। आप जब एग्जाम में बैठिएगा ना तो पहले फिगर ही बनाइएगा, ऐसे ही नहीं बनाने बैठिएगा, ठीक है। ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा केंद्र है। क्या है, मेरा केंद्र है। अब कहाँ पर मेरा वस्तु रख रही है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रही है।
यहाँ पर मेरा प्रतिबिंब है, कहाँ पर है तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मेरा बन रही है। ठीक है, दिखाई दे रही फिगर? थोड़ा सा कट रही है। अरे ऐसे कैसे कैमरा हो जाता है, कभी इधर पूरा ले रहा, कभी इधर पूरा ले रहा, को तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, नहीं देखने पड़ता है सारा, कभी कभी कैमरा एक साइड ले रहा था, कभी कभी एक साइड ले रहा। नहीं दिखेगा तो मेरे काले आने हो जाएगा, बच्चा समझ ही लेगा, कहेगा इन्हें दिख ही नहीं रहा है, इधर बताइए। अब हम लोग चलते हैं क्या क्या पड़ा। तो लेंस सूत्र क्या होता है, इसको हम अलग रखते हैं, ठीक है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/f हम आप सभी को बताए थे, क्या बताए थे कि पोल से बाईं ओर जाने पर, पोल से बाईं ओर जाने पर मान ऋणात्मक होता है। वस्तु का सब बाईं ओर नहीं रखा हुआ है, वस्तु मेरा बाईं ओर रखा हुआ है, तो माइनस में पर मान लीजिए ये मेरा माइनस में, जब वस्तु माइनस में तो प्रतिबिंब भी माइनस में रहेगा, क्योंकि प्रतिबिंब भी मेरा बाईं ओर ही बन रहा है, तो माइनस में ही मान रहेगा। ठीक है, अब रखते हैं 1/v का मान कितना दिया हुआ मेरा -20 प्लस 1/u का मान मेरा कितना दिया हुआ तो -10 बराबर 1/f। एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या मेरा आएगा एलसीएम, एलसीएम मेरा आएगी 20 -20, जिससे इसमें गुना करेंगे माइनस माइनस तो ये 1 रह जाएगा प्लस में, और ये इसमें करेंगे तो 2 आ जाएगी। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कट जा रही है, ठीक है, गुना कर रहे हैं तो बराबर 1/f, यानी 3 बराबर -20 बराबर 1/f। कुछ किए हैं बताइए तो आप लोग, कुछ ज्यादा कुछ किए हैं क्वेश्चन में, जो मान दिया हुआ था उसको हम रख दिए, आंसर आ जाएगा मेरा। यहाँ पर मेरा -20 है, ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, खाली पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। क्या किए हैं, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। अब देखिए इसको इससे भागा देंगे तो कितना आएगा 6×18 यानी कि 6.18 फिर 6.6 नहीं आएगा समथिंग, समझे। 6 मतलब कट जाएगा 20 यानी कि 18 20, हाँ 6.6 ही आएगा आंसर, कितना आएगा तो 6.6 ही आएगी आंसर, 6.6 सेंटीमीटर माइनस में आएगी, क्योंकि हम तो एकदम खुलेआम ये बताए हैं कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और ये भी रूल से होता है कि पोल से बाईं ओर जाने पर मान ऋणात्मक होता है। ये वाला रूल भी फॉलो कीजिएगा तो माइनस में ही आएगी। तो मेरा क्या का मान आ गया जी, तो एफ का मान आ गया -60.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या हो गया मेरा, इसका मान आ गया, एच का डैश दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, आवर्धन निकालना, क्या निकालना है, तो अब हम लोगों को आवर्धन निकालना। आवर्धन के लिए मेरे को क्या मान दिया हुआ, एच यानी कि 2 सेंटीमीटर ऊंची, एक ऊंची 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, ठीक है, ऊंची एक वस्तु है, दिखाई दे रही है, हम सोल्व किए जो, देखने दीजिए हमको, एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है। अब हम आगे की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो आगे क्या करना, अब हम लोगों को आवर्धन निकालना है। आवर्धन कैसे निकलती है तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं। आवर्धन बराबर होती है m बराबर -v/u,
यानी कि -v/u। कैसे? तो कहिएगा क्या वर्धन बराबर होता है m बराबर h डैश h। लेकिन हम ये भी तो बताएं जो ऊंचाई के संदर्भ में ना है और वस्तु की दूरी के संदर्भ में भी बताए थे। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब के संदर्भ में हम लोग रख रहे हैं किस संदर्भ में? तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के संदर्भ में रखते हैं, तभी तो मेरा मान आएगी। देखिए क्या है मेरा माइनस v बराबर कितना दिया तो -20 बराबर u बराबर दिया हमारा -10। इससे एक कट जाएगा खर कितना मर्द में तो 2 मर्द, यानी m बराबर -2। m बराबर -2 आ गया ना। आवर्धन का मान पूछ रहा था मेरा, आवर्धन कितना आया मेरा m बराबर -2। अब हम लोग देखिए m बराबर यहाँ पर लिख देते हैं -2। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड कर दें तो कहिएगा कैसे ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दिया हुआ, तो हम प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कर दें। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ लेकिन हम एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको और क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाए। अगर यहाँ पर पूछ देगा एक क्वेश्चन और जोड़ देगा प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए, यहाँ पर पूछेगा फोकस दूरी तथा आवर्धन निकालने तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालें। यहाँ पर तो वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, हम प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकाल दें। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन बराबर h डैश h, यानी कि m -2 बराबर h डैश बराबर 2, यानी कि h बराबर -h डैश बराबर ये इधर -2 गुना 2 करेंगे, h डैश इधर ही रह जाएगा, रहेगा ना जी इधर। तो यानी कि -4 सेंटीमीटर हो जाएगा h डैश। ये कैसे किए ये हम आपको समझा देते हैं। पहले नीचे देखने दीजिए, नीचे माइनस यहाँ तक की दिखाई में दे रहा है, यहाँ तक, लेकिन उसके नीचे नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि ये हमको मिटा पड़ेगा। ये ना देखे पड़ता है ये देखिए इधर से इधर मल्टीपल में होगा, तो देखिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि -2 गुना 2 बराबर h डैश, यानी कि -4 बराबर h डैश। कितना आ गया मेरा? प्रतिबिंब की ऊंचाई में -4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में नहीं पूछा था लेकिन हम अपने मन से निकाले हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन और बढ़ा देगा, एक स्टेप और बढ़ा देगा, तो आप लोग कैसे कीजिएगा यही। ठीक है, कैसे करेंगे तो यही आपको करना है। यहाँ पर तो मेरा प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई दे दिया है, अब पूछेगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालें, यहाँ पर सब कुछ दे देगा जिस प्रकार से यहाँ पर दिया, यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देगा h डैश भी निकाल देगा। कैसे कीजिएगा यही ना हम आपको बताएं कि 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एकदम आपको कुछ नहीं करना है, एकदम गढ़ा गढ़ा गेट द पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, कुछ की है जी, एकदम बहुत ही इजी रहता है नुमे क्या। इससे बहुत हार्ड तो हमको लगता है ट्रिगोमेट्री में सीख करने वाला, समझे? आप लोगों के लिए बहुत हार्ड लगता होगा ट्रिगोमेट्री पढ़ते होंगे सीख। ठीक है, अब हम आगे की क्वेश्चन लेते हैं। आपको समझ में आ गई ना? नहीं आई होगी तो एक बार पीछे से रिकैप कर लीजिएगा वीडियो, हम पूरी अच्छी तरीका से आपको बताए हैं। ठीक है, अब हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहता है आगे। बार बार ठीक है 20 सेंटीमीटर अब ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दिखाई दे रही है ना क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या बोल रही है? तो प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं? तो प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब हम लोग देखते हैं, जो मान दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, जो मान दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं।
यही हमको पहला स्टेप, कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो जो मान दिया हुआ रहेगा उसको पहले शांति पूर्वक लिख देंगे, ठीक है। कितना है, 20 सेंटीमीटर फोकस देते वाले, यानी कि एफ का मान मेरा 20 दिया होगा। और अवतल दर्पण में क्या होता है, मान ऋणात्मक होता है फोकस का, यहाँ पर माइनस का नहीं लिखेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कितना सेंटीमीटर, यानी कि u का मेरा मान दिया हुआ है, ये भी -10 लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे तो जान गए, पिछले लेक्चर से हम बताते आ रहे हैं, नहीं आए। तो प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति। पहले तो हमको v का मान निकालना है, ठीक है। पहले तो हमको v का मान निकालेंगे तब ना प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे, तब ना कुछ हम आगे कर पाएंगे। अगर आप इतना कर देते हैं, जो मान दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, और बगल में आप अगर फिगर शो कर देते हैं, ठीक है, और लेंस सूत्र का फॉर्मूला, सॉरी लेंस सूत्र नहीं, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला अगर आप लिख देते हैं, अगर आप दर्पण सूत्र का फॉर्मूला लिख देते हैं, ये 3 काम अगर आप कर देते हैं तो 2 नंबर आपको कुछ नहीं करेगा तो भी इतना मिल जाएगा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको लिख देंगे बना के, थोड़ा सा एफ क्या बोल रहा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, बताए ही है, और वस्तु दूरी को यूज लिख, यही आपको लिखना है, और बगल में फिगर ड्रॉ कर देना है, और दर्पण सूत्र लिख देना है। इतना आप लोग करिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। दर्पण सूत्र में जो मान यहाँ पर लिखा हुआ ना, वही मान ये अगर आप यहाँ पर कर देते हैं तो 1 नंबर आपको और बढ़ जाएगा, 1 नंबर आपका और बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल 3 नंबर हो गया। अब हमको कितना रह गया नंबर लाने के लिए, और 3 नंबर ना रह गया जी, 3 नंबर ना, तो 3 नंबर हम गुना भागा करेंगे तो आ जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर जहां हमको 0 नंबर मिल रहा था वहां पर हम 3 नंबर आ रहा है, तो ये ना ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इतना आप लोग करके आइएगा ना, नहीं करके आइएगा तो हमारा नहीं, आपका मेहनत बर्बाद होगा, आप लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट बेकार कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग, मेरा कुछ नहीं होगा, हम तो करनी है, हम तो पास हो गए कभी, लेकिन आपका समय बर्बाद होगा। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस एफ से डिनोट करते हैं, एफ लिखना है। यहाँ पर मेरा प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के उस साइड बनेगा, और कहाँ पर बनेगा वो। अगर आप इतना काम और ई वाला करके आते हैं तो 2 नंबर मिलता है, कितना मिलता है, मात्र 2 नंबर मिलता है, 6 नंबर की क्वेश्चन आता, समझे। और यहाँ पर आप अगर दर्पण सूत्र चिपका दिए ना, 1/v + 1/u बराबर 1/a, ये अगर आप आगे न करके 1 नंबर और बढ़ जाएगा आपका, मात्र 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर और लाने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता, वो भी ज्यादा नहीं, आपको गुना भागा करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको करना बस। तो यहाँ पर मेरा मान दिया हुआ है, यानी कि 1/v + 1, u का मान दिया हुआ है, u का मान मेरा दिया, u का मान मेरा -10 बराबर 1/-20, ठीक है। अब देखिए 1/v को इसी साइड रह देते हैं, 1/v को इसी साइड रह देते हैं, और बराबर में 1/-20, इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या में होगा, उधर जाएगा तो मेरा प्लस है तो माइनस में होगी, इधर आएगा तो माइनस में होगी, लेकिन इसका चिन्ह नहीं होगा परिवर्तन। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 1/v बराबर एलसीएम लेंगे तो -20 ही आएगी, -20 क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 होगी, क्या दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई तो दे रही है। हाँ देखिए हम थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं जो देखिए, इसको हम मिटाते हैं पहले। ये 1/v है ना मेरा, ये देखिए यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 1/-v प्लस में होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस गुना हो गया तो ये मेरा प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा मेरा 20 आएगा, ठीक है, माइनस में। और देखिए माइनस में सॉरी प्लस में आएगा, ये हो जाएगा मेरा 1, माइनस में ये प्लस में हो जाएगा 2, ये घटाएंगे तो ये मेरा कितना आएगा
घटाएंगे तो मेरा 1 में आएगा ये 20, यानी कि भी का मान कितना आया मेरा प्लस में 20 आया। भी में का मान कितना आया प्लस में 20 आया, यानी कि ये भी मान जितना यहाँ पर इसका दूरी मेरा 20 है तो ये भी इधर ही जाएगा, इधर से इधर जाएंगे 20 सेंटीमीटर यहाँ पर। ये मेरे यहाँ पर ना कट के यहाँ पर कटेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे भी, ठीक है। काटने में दिक्कत हुआ समझे, आप भी काटिएगा ना तो दिक्कत होगा, दाएं बाएं करिएगा तो दिक्कत होगा, ऐसा कि नहीं होगा दिक्कत। कैसे कैसे किए जो हम फिर से बता देते हैं। 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले कप्ता दर्पण ले लिए, इधर से फोकस दूरी लिए तो माइनस में रहेगा, इधर जाएगा तो प्लस में होगा, दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस में ही होगा, ठीक है। माइनस में मान है 1/e, ठीक माइनस में, अब माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं, प्लस होगा, जी हाँ प्लस में लेते। फिर ये हम प्लस, ये भी चिन्ह यहाँ पर माइनस से ना उतर जाएगा जी, तो माइनस मान लीजिए, फिर चेन प्लस में तो प्लस ले लिए, फिर 20 प्लस में तो ये 2 हो गया तो प्लस 20। अब क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान कितना है -20। अब यहाँ पर प्रतिबिंब का स्थान यानी कि भी का मान 20 है यहाँ पर। अब प्रकृति बता, तो प्रकृति हम लिख देते हैं, कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक तथा सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, सॉरी कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। इतना आप करिएगा तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। कितना मार्क्स मिलेगा आपको, मात्र 6 नंबर। ये 6 नंबर के लिए हो गया आपको, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, अब हम आगे की न्यूमेरिकल अगले वीडियो में हम बनाएंगे, ताकि आपको और ज्यादा, देखिए हम आपको ज्यादा बता देंगे तो आपको ओवरलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हम 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लेते हैं हर वीडियो में, ताकि आपको भी एकदम लगे कि हाँ ऊपर नहीं पार हो रही, दिमाग में घूस रही है। आपको अगर दिमाग में पूरी तरह से आएगी ना तो हम भी समझेंगे कि मेरा मेहनत सफल हो रही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ, और नहीं तो हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए थे, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एकदम कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर नहीं समझ में आए, हम आपके लिए एकदम सदैव उपस्थित रहेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे की वीडियो में बताएंगे कि आगे क्या होती है। थैंक यू, धन्यवाद।